साथियों, जय हिंद। पढ़ो भारत में मैं आप सभी के लिए लेकर के आया हूं आज पढ़ो भारत यूट्यूब चैनल पर एसएससी, बैंक, रेलवे, पुलिस, टीईटी, पीईटी, एयरफोर्स, नेवी, बीएसएससी, बीपीएससी और ऑल स्टेट पीसीएस और बिहार दरोगा से संबंधित क्वेश्चंस को, यानी कि जो थ्योरी मैं कराऊंगा इससे एक क्वेश्चंस जरूर बिहार दरोगा के एग्जाम में और एसएससी, रेलवे, बैंक, पुलिस, टीईटी, पीईटी, एयरफोर्स, नेवी, बीएसएससी, बीपीएससी और ऑल स्टेट पीसीएस, यानी कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम भारत में वनडे एग्जाम होते हैं उन सभी एग्जाम्स में इसमें से एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों। तो आइए चैप्टर की हम शुरुआत करते हैं। चैप्टर का नाम है, ये चैप्टर होगा जो हमारा साइंस का चैप्टर होगा, यानी सामान्य विज्ञान का चैप्टर होगा और इसमें प्रमुख वैज्ञानिक और उनकी उपलब्धियों के बारे में हम जानकारी देंगे। यानी कि भारत ही नहीं पूरे विश्व में जितने भी वैज्ञानिक हैं और उन्होंने जो खोज किया है उन सभी के बारे में मैं आप सभी को इसमें बताऊंगा। साथियों, आप इस वीडियो को 2 से 3 बार में देखिए। पहली बार में समझ में ना आए, दूसरी बार में ना आए, तीसरी बार में मेरी पूरी गारंटी है कि ये वीडियो जरूर समझ में आ जाएगी। साथियों, तो आइए और वैज्ञानिकों को देखते हैं और उन्होंने जो रिसर्च किया है, उन्होंने जो खोज किया है उनके बारे में जानते हैं। तो पहले हमारे वैज्ञानिक हैं हेनरी बेकुलर। ठीक है, हेनरी बेकुलर जो हैं, इनका जन्म हुआ था 1852 में और इनकी मृत्यु हुई थी 1908 में। साथियों, ये एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। कहाँ के वैज्ञानिक थे? ये फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। इन्होंने रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी, रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी तथा गामा किरणों की खोज की थी। तो ये हेनरी बेकुलर ने क्या क्या किया था? हेनरी बेकुलर ने रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी तथा गामा किरणों की खोज की थी। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है नील बहोर। कौन है? नील बहोर। नील बहोर का जन्म कब हुआ था? 1885 ईस्वी में। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1962 ईस्वी में। ये डेनमार्क के वैज्ञानिक थे। परीक्षा पूछता है नील बहोर कहाँ के वैज्ञानिक थे, तो उसमें ऑप्शन दिया रहेगा फ्रांस, जर्मनी, डेनमार्क। तो उसमें राइट आंसर हो जाएगा डेनमार्क, जिन्होंने परमाणु संरचना की मॉडल का प्रतिपादन किया था। परमाणु संरचना यानी कि सेल, सबसेल, न्यूक्लियस यानी नाभिक, इन सभी चीजों की संरचना के मॉडल का प्रतिपादन किसने किया था? डेनमार्क के वैज्ञानिक जो थे नील बहोर ने किया था। इनका जन्म कब हुआ था? 1885 यानी कि 1885 ईस्वी में। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1962 ईस्वी में। ठीक है, इन्हें 1922 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यानी कि 1922 में नील बहोर को परमाणु संरचना का मॉडल प्रतिपादित करने के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार कब मिला था? 1922 में नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हेनरी कैवेंडिश। ठीक है, हेनरी कैवेंडिश के जन्म जो हुआ था 1731 में हुआ था और इनकी मृत्यु हुई थी 1810 ईस्वी में। ये कहाँ के वैज्ञानिक थे? ये ब्रिटिशर्स थे, यानी कि ये ब्रिटिश के वैज्ञानिक थे जिन्होंने हाइड्रोजन को तत्व के रूप में खोज की थी। हाइड्रोजन को एलिमेंट यानी तत्व के रूप में किसने खोज की थी? हेनरी कैवेंडिश ने खोज की थी। ठीक है, और आइए उसके बाद देखते हैं जेम्स सैडविक। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है, इनसे क्वेश्चन पूछता है। तो जेम्स सैडविक का जन्म कब हुआ था? जेम्स सैडविक का जन्म हुआ था 1891 ईस्वी में और इनकी मृत्यु हुई थी 1974 ईस्वी में। ठीक है, ये कहाँ के वैज्ञानिक थे? यानी कि जेम्स सैडविक जो वैज्ञानिक थे ब्रिटिश के वैज्ञानिक थे। ठीक है, इन्होंने 1932 में परमाणु संरचना में विद्युत आवेश रहित परमाणु कण न्यूट्रॉन की खोज की थी। यानी कि न्यूट्रॉन जो होता है न्यूट्रल रहता है, इसमें कोई भी विद्युत आवेश नहीं रहता है, न पॉजिटिव न निगेटिव। तो इसकी खोज किसने की थी? जेम्स सैडविक ने की थी। कब की थी? 1932 में की थी। ठीक है, 1932 में जेम्स सैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। नेक्स्ट है कोपरनिकस जो 1473 में इनका जन्म हुआ था और 1543 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। ये कहाँ के वैज्ञानिक थे? ये पोलैंड के खगोल शास्त्री थे। पोलैंड के क्या थे? खगोल शास्त्री थे, जिन्होंने सबसे पहले बताया कि पृथ्वी स्थिर नहीं है। तो सबसे पहले किसने बताया कि पृथ्वी स्थिर नहीं है? कोपरनिकस ने बताया था। और यह सूर्य के चारों ओर घूमती रहती है।
कोपरनिकस ने बताया, जो पोलैंड के खगोल शास्त्री थे। इन्होंने सबसे पहले बताया कि पृथ्वी स्थिर नहीं है और सूर्य के चारों ओर घूमती रहती है, यानी पृथ्वी जो है गतिमान है। ठीक है, उसके बाद आते हैं मैडम क्यूरी। मैडम क्यूरी से संबंधित क्वेश्चंस हमेशा परीक्षा में पूछे ही जाते हैं। इनका पूरा नाम है मैडम मैरी क्यूरी। ठीक है, इनका जन्म हुआ था 1867 यानी 1867 में। ठीक है, उसके बाद इनकी मृत्यु हुई थी 1934 में। ये भी पोलैंड की वैज्ञानिक थी। ये बाद में फ्रांस की नागरिकता ग्रहण करके इन्होंने बाद में फ्रांस की नागरिकता ग्रहण कर लिया। इन्होंने रेडियम की खोज की थी। तो रेडियम की खोज किसने की थी? मैडम क्यूरी ने की थी। इन्हें जो है 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला था, एक 1903 में और एक 1911 में नोबेल पुरस्कार मिला था। अब आइए जानते हैं जॉन डाल्टन के बारे में। जॉन डाल्टन का जन्म 1776 ईस्वी में हुआ था। जॉन डाल्टन का जन्म कब हुआ था? 1776 ईस्वी में। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1844 ईस्वी में। ये कहाँ के वैज्ञानिक थे? तो ये ब्रिटिश के वैज्ञानिक थे। इन्होंने परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो क्वेश्चन पूछेगा परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉन डाल्टन ने किया था। ठीक है, गुणित अनुपात का नियम भी इन्होंने ही बताया थी, यानी गुणित अनुपात जो होता है उसका नियम किसने बताया था? तो जॉन डाल्टन ने बताया था। अब आते हैं चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन से हमेशा परीक्षा में एक क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। चार्ल्स डार्विन का जन्म कब हुआ था? 1809 ईस्वी में। इनका पूरा नाम था चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। ठीक है, इनका पूरा नाम क्या था? चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। ये जो है इनका जन्म हुआ था 1809 ईस्वी में और इनकी मृत्यु हुई थी 1882 ईस्वी में। ये कहाँ के वैज्ञानिक थे? ब्रिटिश के वैज्ञानिक थे। चूंकि ब्रिटिशर्स डेवलप थे ज्यादा, तो ये वहीं के वैज्ञानिक ज्यादा थे। ठीक है, इनकी पुस्तक है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। इन्होंने अपनी पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में विकास का सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। किसका सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? विकास का सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। क्वेश्चन में पूछता है कि द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो हम बोलते हैं कि ये चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने किया है। किसने किया है? चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने किया है। ठीक है, अब आते हैं अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में। ठीक है, अल्बर्ट आइंस्टीन जो थे यहूदी मूल के जर्मन वैज्ञानिक थे, यानी कि इनका मूल जो था ये यहूदी थे और जर्मनी के वैज्ञानिक थे। बाद में अमेरिका में जाकर बस गए। चूंकि टेक्नोलॉजी जहां डेवलप रहेगी वहीं पर कोई भी जाना चाहेगा, तो अमेरिका थोड़ा टेक्नोलॉजी के मामले में आगे था, तो ये बाद में जाके वहां बस गए। इन्होंने 1933 में सापेक्षता का सिद्धांत यानी E बराबर mc² दिया था। E बराबर mc², पिछले दिनों क्वेश्चन में पूछा गया था कि E बराबर mc² का सिद्धांत किसने दिया था? तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिया था। इन्होंने प्रकाश विद्युत प्रभाव की भी व्याख्या की थी और इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। तो अल्बर्ट आइंस्टीन को जो है नोबेल पुरस्कार मिला था और इन्होंने प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या की थी और E बराबर mc² का भी प्रतिपादन किया था। ठीक है, अब आते हैं अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के बारे में। ये ब्रिटिश के वैज्ञानिक थे। ठीक है, और बैक्टीरिया के जनक थे। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग क्या थे? बैक्टीरिया के जनक थे। इनका जन्म हुआ था 1881 ईस्वी में और मृत्यु हुई थी 1955 ईस्वी में। इन्होंने लाइसोजाइम तथा पेनिसिलिन की खोज की थी। लाइसोजाइम तथा पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। ठीक है, उसके बाद आते हैं गैलीलियो के बारे में। गैलीलियो जो थे, गैलीलियो 1561 से 1642 में, यानी कि 1561 में जन्म हुआ था और 1642 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ये कहाँ के वैज्ञानिक थे? तो ये इटली के वैज्ञानिक थे। गैलीलियो कहाँ के वैज्ञानिक थे? गैलीलियो जो थे इटली के वैज्ञानिक थे। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने टेलीस्कोप का निर्माण किया था। गैलीलियो ने क्या किया था? टेलीस्कोप का निर्माण किया था और कोपरनिकस की थ्योरी का समर्थन किया था। यानी कि कोपरनिकस ने जो थ्योरी दिया था कि पृथ्वी घूमते रहती है, यानी पृथ्वी गतिमान है, उसका
समर्थन किसने दिया था? गैलीलियो ने दिया था। गति के जड़त्व नियम का प्रतिपादन गैलीलियो ने किया था। गति के जड़त्व नियम का प्रतिपादन किसने किया था? गैलीलियो ने किया था। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं विलियम हार्वे को। विलियम हार्वे, इनका जन्म हुआ था 1578 ईस्वी में और मृत्यु हुई थी 1657 ईस्वी में। ये ब्रिटिश डॉक्टर थे, ये वैज्ञानिक नहीं थे, क्योंकि ये विलियम हार्वे जो थे ये डॉक्टर थे जिन्होंने रक्त परिवहन की खोज की थी। रक्त परिवहन की खोज किसने की थी? विलियम हार्वे ने की थी। रक्त परिवहन की खोज किसने की थी? विलियम हार्वे ने की। तथा कार्यकी एवं भ्रूण का प्रयोगात्मक अध्ययन किया था, यानी कि कार्यकी जो है और उसका भ्रूण का प्रयोगात्मक अध्ययन किसने किया था? विलियम हार्वे ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं एडवर्ड जेनर। ठीक है, एडवर्ड जेनर है, इनका जन्म हुआ था 1749 में। जन्म कब हुआ था? 1749 में और मृत्यु हुई थी 1823 ईस्वी में। ये इंग्लिश डॉक्टर थे। ठीक है, अब सबकी भाषाएं अलग अलग होती हैं, चूंकि ये इंग्लिश डॉक्टर थे, इंग्लिश के जानकार थे और जो भी मेडिसिन वगैरह लिखते होंगे, जो भी रिसर्च करते होंगे वो इंग्लिश में करते होंगे। जिन्होंने चेचक के टीके की खोज की थी। परीक्षा में क्वेश्चन पूछता है चेचक के टीके की खोज किसने की थी, तो इसका राइट आंसर होता है एडवर्ड जेनर ने की थी। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने की थी। अब आइए देखते हैं जोसेफ लिस्टर के बारे में। जोसेफ लिस्टर का जन्म हुआ था 1827 ईस्वी में और 1912 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ये ब्रिटिश सर्जन थे, यानी चीड़-फाड़ करने वाले डॉक्टर जो होते हैं ना, उसी को सर्जन बोलते हैं। तो ये ब्रिटिश के सर्जन थे जिन्होंने एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किया था। एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किसने किया था? जोसेफ लिस्टर ने किया था। एंटीसेप्टिक सर्जरी के सूत्रपात किसने किया था? जोसेफ लिस्टर ने किया था। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? जोसेफ प्रिस्टले। ठीक है, जोसेफ प्रिस्टले का जन्म 1733 ईस्वी में हुआ था। जोसेफ प्रिस्टले का जन्म कब हुआ था? 1733 ईस्वी में और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1912 ईस्वी में। ये ब्रिटिश रसायन शास्त्री थे। जोसेफ प्रिस्टले क्या थे? ब्रिटिश रसायन शास्त्री थे जिन्होंने ऑक्सीजन की खोज की थी। जोसेफ प्रिस्टले ने क्या किया था? ऑक्सीजन की खोज की थी और गैसों को एकत्रित करने की विधि का विकास किया था। जोसेफ प्रिस्टले जिन्होंने ऑक्सीजन की खोज की थी और गैसों के एकत्रित करने की विधि का विकास किसने किया था? जोसेफ प्रिस्टले ने किया था। अब आइए डब्ल्यूसी रोएंटजन के बारे में जानते हैं। डब्ल्यूसी रोएंटजन, ठीक है, 1845 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और 1923 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। चूंकि ये जर्मन वैज्ञानिक थे और जिन्होंने एक्सरे की खोज की थी। एग्जाम में पूछेगा एक्सरे की खोज किसने की थी? तो डब्ल्यूसी रोएंटजन ने की थी। डब्ल्यूसी रोएंटजन ने एक्सरे की खोज की थी। अब एक्सरे में से एक्स किरणें जो निकलती है ना, उसको रोएंटजन रेंज भी कहते हैं। तो क्वेश्चन पूछेगा एक्सरे की खोज किसने की थी? एक्सरे की खोज किसने की थी? तो डब्ल्यूसी रोएंटजन ने की थी। आइए नेक्स्ट देखते हैं रॉबर्ट हुक के बारे में। रॉबर्ट हुक का जन्म कब हुआ था? 1645 ईस्वी में और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1703 ईस्वी में। इन्होंने सर्वप्रथम मृत पादप में ऊतक में कोशिका देखी और सन 1665 में इन्होंने सेल्स की संज्ञा दी। सेल्स की संज्ञा किसने दी साथियों? तो इनका नाम है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने सेल्स की संज्ञा दी थी। ठीक है, इन्होंने पदार्थ की प्रत्यस्तता का भी अध्ययन किया था। रॉबर्ट हुक ने पदार्थ की प्रत्यस्तता का भी अध्ययन किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं अर्नेस्ट रदरफोर्ड। ठीक है, अर्नेस्ट रदरफोर्ड, इन्होंने 1871 में जन्म हुआ इनका और 1937 ईस्वी में मृत्यु हो गई। ये कहाँ के वैज्ञानिक थे? अर्नेस्ट रदरफोर्ड जो थे स्कॉटलैंड के वैज्ञानिक थे। ठीक है, परमाणु के नाभिक की खोज किसने किया था? परीक्षा में पूछेगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने किया था। अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने 1911 ईस्वी में परमाणु के नाभिक का खोज किया था। कब किया था? 1911 ईस्वी में। ठीक है, अब आते हैं भारतीय आर्यभट्ट के बारे में। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल एवं
गणितज्ञ के रूप में इनको जाना जाता है, जिनकी रचना आर्यभट्टियम कहलाती है। उन्होंने एक रचना किया था आर्यभट्टियम की, ठीक है। इन्होंने खगोल में कई महत्वपूर्ण कार्य किए। सबसे पहले तो इन्होंने यह बताया कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, सूर्य की परिक्रमा करती रहती है। यानी कि कोपरनिकस से पहले इन्होंने बता दिया था कि पृथ्वी एक अक्ष पर घूमते रहती है और सूर्य की परिक्रमा करते रहती है। अब आते हैं जगदीश चंद्र बोस के बारे में। प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी जिन्होंने मार्कोनी से पहले बेतार प्रणाली का प्रदर्शन किया था, ठीक है, मार्कोनी से पहले बेतार प्रणाली का प्रदर्शन किया था, जिन्होंने वनस्पतियों की संवेदनशीलता पर अनेक आश्चर्यजनक प्रदर्शन किया, ठीक है। यानी कि संवेदनशीलता, वनस्पति की संवेदनशीलता क्या हो सकती है? उनकी हाइट बढ़ेगी, ठीक है, वो भी हमारे तरह सांस लेते हैं, वो भी हमारी तरह भोजन ग्रहण करते हैं, उसके बाद में वो भी हमारी तरह गैसों का आदान प्रदान करते हैं। तो इन्होंने सबसे पहले पौधों की संवेदनशीलता यानी कि वनस्पतियों की संवेदनशीलता में बहुत सारे खोज को बताया था। बोस इंस्टीट्यूट की स्थापना की थी। इन्होंने क्रेस्कोग्राफ नामक यंत्र का आविष्कार किसने किया था? तो परीक्षा पूछेगा क्रेस्कोग्राफ नामक यंत्र का आविष्कार किसने किया था? तो इनका राइट आंसर हो जाएगा बोस ने किया था, ठीक है। अब आइए चंद्रशेखर बेकट रमन के बारे में जानते हैं। चंद्रशेखर बेकट रमन प्रभाव के लिए 1930 में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार मिला था। चंद्रशेखर बेकट रमन को रमन प्रभाव के लिए 1930 में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। इसके द्वारा रमन प्रभाव 28 फरवरी को आविष्कृत हुआ, ठीक है, जिसके महत्व को देखते हुए प्रति वर्ष 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछेगा राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है 28 फरवरी को मनाया जाता है। और इनको जो है रमन को 1954 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था और 1958 में लेनिन शांति पुरस्कार से नवाजा गया था। आइए अब देखते हैं बिरबल साहनी के बारे में, ठीक है। बिरबल साहनी प्रसिद्ध वनस्पति जनक थे, जिन्होंने अपने विस्तृत अनुसंधान क्षेत्र के अंतर्गत कुछ फर्नों की सजातीय और संरचना के निर्णायक खोज पर कार्य किए थे। मेघनाथ साहा के उतना क्वेश्चन आता नहीं है मेघनाथ साहा से, लेकिन फिर भी मेरे जहन में आया तो मैंने इसको करा दिया। भौतिकी के विश्व प्रसिद्ध विद्वान थे। ये थर्मोडायनिक्स में इनके महत्वपूर्ण अनुसंधान है। थर्मोडायनिक्स एक चैप्टर होता है 11th में जो हीट के आदान प्रदान के लिए जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस के इनकी कृति है। द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस मेघनाथ साहा की कृति है। मेघनाथ साहा की कृति जो है द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस है। अब आइए होमी जहांगीर भाभा के बारे में जानते हैं। भारत में 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष होमी जहांगीर भाभा थे। वे परमाणु अनुसंधान केंद्र के संस्थापक भी थे। यानी कि 1948 में जो गठित हुआ था परमाणु ऊर्जा आयोग, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो होमी जहांगीर भाभा थे। वे परमाणु अनुसंधान केंद्र के संस्थापक भी थे। वे संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा आयोजित प्रथम परमाणु ऊर्जा शांतिपूर्ण प्रयोग अधिवेशन के अध्यक्ष रहे। वे टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के भी पहले निदेशक थे। अब आइए सतीश धवन के बारे में जानते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान के अध्यक्ष थे। इनके अथक प्रयास से आर्यभट्ट, रोहिणी तथा अप्पल जैसे उपग्रह अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किए गए, ठीक है। इन्होंने सुपरसोनिक और ट्रांसोसोनिक बिट टनल के निर्माण में योगदान दिया था, ठीक है। अब विक्रम साराभाई के बारे में जानते हैं। विक्रम साराभाई सुप्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक विक्रम साराभाई परमाणु ऊर्जा आयोग एवं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष भी रहे हैं। फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की स्थापना में इनका अहम योगदान रहा है। साथियों, तो इसी के साथ हम रोज यानी कि सुबह 6 बजे हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो आ जाता है। 6 AM में करंट अफेयर्स का CA यानी करंट अफेयर्स का वीडियो आता है और
ये वीडियो 1 से 2 बजे के बीच में हम सामान्य विज्ञान और सामान्य अध्ययन की वीडियोस लेकर के आते हैं। साथियों, आज हमने आपको थ्योरी कराया है, कल हमारा वीडियो जो रहेगा इसी का एमसीक्यू रहेगा। ठीक है, यानी कि हमने जितने भी थ्योरी कराए हैं उसके सारे अप्रॉक्स 50 क्वेश्चन जो बनेंगे वो सारे मैं कल कराऊंगा। और हमारा जो शाम का वीडियो होगा वो रिसेंट एग्जाम को देखते हुए, जैसे कि बिहार एसआई का क्वेश्चन आंसर या फिर बीएसएससी सीजीएल का क्वेश्चन आंसर होगा। तो हमारा रोज 3 वीडियो आएगा। ठीक है, एक 6 से 7 के बीच में हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो आएगा। ठीक है, उसके बाद में हमारा 12 से 1 यानी या 1 से 2 बजे के बीच में हम अगला वीडियो लेकर के आएंगे जो समान अध्ययन यानी स्टैटिक्स और फैक्ट पर आधारित होगा। ठीक है, और शाम में जो हमारा वीडियो आएगा वो क्वेश्चन आंसर पर आधारित रहेगा, यानी कि जो कोई प्रैक्टिस सेट रहेगा और क्वेश्चन आंसर डिस्कशन रहेगा। साथियों, आप लोग ध्यान से हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और मुझे पता है कि चूंकि साइंस थोड़ा कठिन सब्जेक्ट होता है तो एक बार में समझ में आना मुश्किल है, तो इसको बार बार देखिए, आप लोग इसको बार बार देखिए। ठीक है, इसको जो है बार बार देखना है आपको, और आपका जैसा डिमांड होगा वैसा मैं वीडियो करा दूंगा। तो आप लोग कमेंट में बताइए कि आप लोग कैसा वीडियो चाहते हैं। ठीक है, कौन से टॉपिक का वीडियो चाहते हैं। ठीक है, तो आप सभी पढ़ो भारत को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। आपका साथी आपके साथ हमेशा आपको कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए तैयार है। जय हिंद।